तुझ पे कुर्बान है मेरे मखदूम अशरफ की क्या शान। कि बच्चा पैदा होगा, हाथ पैर मारेगा, तभी तो आप उस पर कोई तबसरा करोगे कि ये सोजा अच्छे के हैं कि शैतान अच्छे, क्या बोलते हो तुम लोग? बदमाश अच्छे। हाँ, बदमाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबीयुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्बे सादिक अल्लामा मौलाना कारी करामत हुसैन साहब व अजीजुल कद्र मुहिब्बे सादिक मौलाना शाहजहां साहब व दीगर मुअज़्ज़ज़ ज़वील एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नकीब जलसा, बज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए अपने मख़सूस अंदाज में बारगाह रिसालत में आप सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बताओ ना। कितना बहुत सही है। क्या टाइम हुआ है बाबू? समय बताओ, समय। अच्छा, आपने रस सुनबेन? अच्छा, तो शुद्ध सुनबे नहीं, नियत करो सुनबो तारपरे अमल करबो, है ना, इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़े हौसले के साथ अपनी आबादी में मदरसे की बुनियाद भी रखी और उस पर छत भी लगा ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मुआयना करके आया, मैं उसे देख कर आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी इस नेकी को कबूल फरमा ले। और मौलाना करामत साहब जिनकी पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजरी, अपने दयार में इनका तो ये वतन मालूफ है। यहाँ के लोगों को चाहिए कि मौलाना की क़यादत में इस मदरसे को आगे बढ़ाएं। जो चिराग मुस्तफ़ी रोशन करने का आपने इरादा किया है तो उसे रोशन कर डालिए और उसकी लौ को तेज कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत जरूरत है मुस्लिम समाज को तालीम और तरबियत दोनों की जरूरत है, शिक्षा और दीक्षा दोनों की जरूरत है। आज मुस्लिम समाज बहुत पसमानदा हो गया है, मुसलमान अपनी हैसियत को भूल गया। मैं आपको बताऊं कि आज एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर शैतान है और 22 दिन हम कचौचे शरीफ रह करके आए मगर कुछ हुआ नहीं, शैतान भागा नहीं।
और बाबा लोगों के पास गए तो बाबा लोगों ने, किसी ने कहा 6000 का ज़ाफ़रान लगेगा और किसी ने कहा शेर की खाल के लिए 50,000 लगेगा। तो हमने कहा जिंदगी भर ऐसे ही देते रहोगे मगर शैतान जाएगा नहीं, क्योंकि तुम खुद शैतानी हरकतों में आ चुके हो। तुम नमाज पढ़ते हो तो चुप, पाक रहते हो। तो जो आदमी इस्तिंजे का करना न जाने मुसलमान, और वो पाक न रहता हो, जहां पाया काफिरों की तरह खड़े खड़े पेशाब कर दिया, पेशाब की छींटों से नहीं बचा, तो तुम जिंदा रहोगे तो भी अजाब में रहोगे और मर जाओगे तो भी अजाब में रहोगे। तो जरूरत इस चीज की है कि मुसलमान अपने आप को पहचान ले, अपनी हैसियत को पहचान लो। तुम क्या हो तुम नहीं जानते हो। इसी नजरिए के तहत मैंने आज इस आयत करीमा को ज़ेबे उन्वान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु, न गम करो न भय करो, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो जाओ। कतटा बुझतेছেন বাবা? যদি অসুবিধা হবে তুমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? हाँ, तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए, इंशाअल्लाह आज यहाँ से कुछ लेके हम और आप उठेंगे। अब देखो यहाँ औरतों का जज्बा कैसा है। पूरे हिंदुस्तान में जब लेडीज और जेंट्स की गिनती की जाती है तो पूरे इंडिया में लेडीज कम हैं, जेंट्स ज्यादा हैं। लेकिन जलसे में आप देखिए तो लेडीज ज्यादा हैं और जेंट्स कम। ये क्या है? ईमान की कमजोरी है। औरतों का ईमान जो होता है वो मर्दों से बेहतर होता है, उसमें स्पिरिट ऑफ इस्लाम ज्यादा होती है, ठीक है? तो आज नतीजा आपके सामने है। देखिए हमारी माँ बहन बेटियां कितने अदब एहतराम के साथ बैठी हुई हैं और दीन सीखने के लिए आई हैं। लेकिन अफसोस है कि आप को आगे होना चाहिए। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है। लेकिन आज अफसोस है कि तुम महकूम बनकर अपने अपने घरों में अपनी खाट पर सो रहे हो। होश की दवा लो मुसलमानों। यहाँ जो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी मुसलमान जी रहा है उसकी वजह यह है क्योंकि हमने अपनी शान मोमिनाना को फरामोश कर दिया। अल्लाह फरमाता है गम न करो, भय न करो, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो, तुम ही सर्वोच्च हो अगर तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ बनाया है, तख्लीक फरमाया है। यूं तो अल्लाह ने सारी मखलूक को, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, फल है, पानी है, जर्रा है, इन सबको पैदा किया। अल्लाह ने किसी से बताया नहीं कि मैं क्या पैदा करने जा रहा हूं, किस चीज से पैदा करने जा रहा हूं, क्यों पैदा करने जा रहा हूं। 18,000 मखलूक को लफ्ज़ कुन से तख्लीक फरमा दिया अल्लाह ने और वो मखलूक तख्लीक हो गई। लेकिन जब इंसान को पैदा करना हुआ तो ए मुसलमानों जरा ख्याल करो। जब भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं बात करूंगा। हम लोग पर रटा रटाया मामला नहीं होता है। चेहरा हम आपको देखते हैं, थोड़ा मन चाहता है बोलने को, तो सिर्फ ध्यान से सुनिए। एक बात मुझे बताइए कि बच्चा पैदा होगा, हाथ पैर मारेगा, तभी तो आप उस पर कोई तबसरा करोगे।
कि ये सोजा अच्छे के हैं कि शैतान अच्छे, क्या बोलते हो तुम लोग? बदमाश अच्छे, हाँ बदमाश बोलते हैं ना। जब बच्चा पैदा होगा हाथ पैर मारने लगेगा, चिकरने लगेगा तो कहोगे बड़ा बदमाश है ना। अगर सीधा सीधा लेटा रहेगा, चुपचाप रहेगा, ज्यादा रोए धोएगा नहीं तो कहते बड़ा सोजा, बड़ा सोजा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मालूम क्या हुआ कि जब वजूद होगा, जब मौसूफ होगा तो सिफत होगी, और जब मौसूफ नहीं होगा तो सिफत कहां से होगी, है ना। पहले मौसूफ हो, जात होगी, फिर उसकी सिफत होगी, है ना। लेकिन अभी जात का पता ही नहीं है। अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह ने इंसान को कितनी इज्जत दी है कि पैदा होने से पहले तुम्हारी क्या सिफत, तुम्हारा क्या अमल, तुम्हारा क्या किरदार, ये तो फरिश्तों ने अपने इल्म से जान लिया कि जिसको अल्लाह खिलाफत देने जा रहा है वो तो झगड़ालू है, वो फसादी है। और उन्होंने अल्लाह से अर्ज भी कर लिया कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, जिसे तू पैदा करने जा रहा है वो तो खून बहाएगा, झगड़ा करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को आगाह किया और फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून। अपने इल्म पर इतराओ नहीं, जिटा आमी जानी शिटा तुम्ही जानो ना। तुम बशर देख रहे हो और मैं बशर में खैरे बशर देख रहा हूं। ठीक। तो अभी पैदा भी नहीं हुए, आपकी शरारत को फरिश्तों ने देख लिया। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत अता फरमा दी, अपनी नियाबत दे दी, अशरफुल मखलूकात बना दिया तुम्हें। कोई भी मखलूक तुमसे ऊपर नहीं। कितना बड़ा इनाम और इकराम। लेकिन सुनो, अपने माजी में झांकते रहो। माजी में झांकोगे तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत का पता चलेगा। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, लेकिन जानते हो पैदा कहां से किया? तो कुरान पाक से पूछो तो कुरान बताएगा कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया सड़ी हुई मिट्टी से। कैसी मिट्टी? बदबूदार मिट्टी से, सड़ी हुई मिट्टी से। जरा सोचो कि वो मिट्टी जो बिल्कुल बेकार थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत कि उसने उस सड़ी हुई मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, तो कीड़े मकोड़े की तरह नहीं रखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को ऐसा सूरत पर पैदा किया, सुंदरता के साथ पैदा किया। कोई भी मखलूक तुमसे ज्यादा हसीन नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इतने हुस्न और जमाल के साथ पैदा किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे हमारे सरों पे इज्जत का ताज रख दिया। अल्लाह फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदमा, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया। इस इज्जत व वक़ार के साथ इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन दुनिया में आते ही इस इंसान ने शर और फसाद को पसंद कर दिया, खून खराबे को पसंद किया, और दुनिया में आकर अल्लाह को अक्ल से ढूंढने लगा। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया ना, हैवान नातिक, तो अक्ल से खुदा को ढूंढने लगा। ठीक है ना। अब जो अक्ल से खुदा को ढूंढने लगा तो गया पहाड़ पे। अब पहाड़ पे पहुंचा तो पहाड़ की सख्ती से घबरा गया। दो पत्थर मिला, आपस में टकराया। अब जो आपस में टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली। अब जो चिंगारी निकली, कहा ओ इटे खुदा, पाथर पूजने लगा। पानी के पास गया, चुल्लू में पानी लिया, कहा ये तो बहुत कमजोर है कि एक चुल्लू पानी भी टिकता नहीं है। लेकिन जब झारखंड आया और दरिया गंगा को देखा, और दरियाए गंगा के शबाब को सैलाब के जमाने में जो देखा,
कि ये तो बड़ी बड़ी जमीनों को, पहाड़ों को, पत्थरों को काट डालता है। कहो बड़ा शक्तिमान आछे ईटे खुदा। अक्ल से खुदा ढूंढने इंसान निकला तो जर्रों को खुदा बना डाला, पत्तों को खुदा बना डाला, चांदो सूरज को खुदा बना डाला। मेरे अजीज, कुफ्र और शिर्क ये इंसान करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह अक्ल से मिलने वाला नहीं है, अल्लाह फजल से मिलने वाला है। तो बुझ गया ना? तो अजीजो,